गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी बोलना चाहूंगा यार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूंगा यार। लास्ट संडे को एक्चुअली में कुछ हैम्पर इश्यूज आ गए थे, ठीक है। एक्चुअली हमारा कैमरा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, दैट्स वाई हम लोग लाइव नहीं आ पाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए तो मैं सॉरी बोलता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट सुमित सर वापस आ गए हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की एक नई वीडियो लेकर के। और इस वीडियो का नाम है, टॉपिक है हमारा, क्या है हमारा टॉपिक आज का? हमारा टॉपिक है आज का स्ट्रक्चर ऑफ एयर। क्या है बच्चों टॉपिक हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ एयर। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं सुमित, आप सबका होस्ट, आप सबका फ्रेंड, आप सबका बड़ा भाई, ठीक है। आप सबका छोटा भाई कह लो, आप लोग छोटा भाई कहना फिजिबल नहीं होगा, आप सबका बड़ा भाई लेकर के आ गया हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा की एक नई वीडियो में। बच्चों दिवाली आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली आप सबको वीडियो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। और फिर सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप सबने समझा इस चीज को कि लास्ट संडे को हम वीडियोस नहीं ला पाए थे, बट आप, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अब वीडियोस हम पर नहीं होंगी। एवरी संडे शाम को 7 बजे वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। तो अब कोई इश्यूज नहीं आने वाले अब यहाँ से, ठीक है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर क्या किया बच्चों, आप सब लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विवेक, गुड इवनिंग पुनेश, गुड इवनिंग वीरेन तिवारी, मुकेश तिवारी, ओके। कहाँ? गोंडा से, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो, कैसे हो? ओके ओके ओके, चलो चलो चलो, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एयर, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह, आई एम एंड आई डू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 ईयर, ठीक है। हमारा प्लेटफॉर्म है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, हमारा प्लेटफॉर्म है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है Mr_Sumanshi_2003। इसके लिए मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट कहना चाहूंगा कि आप जितनी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, जितना भी लेक्चर्स आप देख रहे हो, जितनी वीडियोस आप देख रहे हो, उसको जो है आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप सबसे पहले वीडियोस देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इंस्टाग्राम पे जाओ, स्क्रीनशॉट लगाओ, एक अच्छा सा गाना लगाओ, मेरी आईडी को मेंशन करो, एंड आई विल प्रॉमिसिंग दैट कि मैं आपको मेंशन बैक दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को शेयर करते रहना, लाइक कर देना, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सब लोग हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर के स्ट्रक्चर से डर लगता है, आ जाओ मेरे साथ, आज के बाद नहीं लगेगा, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके ओके, सब लोग हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एयर, ठीक है। क्या हेडिंग डालनी है सबको? स्ट्रक्चर ऑफ एयर, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एयर, ओके। तो ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर हमने बना लिया है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ईयर हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ईयर हमने हेडिंग डाल लिया, अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, ये क्या है बच्चों? ये है आपका, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना बच्चों, इसको हम लोग बनाएंगे। एक्चुअली क्या है ना, ओके ओके, डन। ये है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इसको मैं हाथ में ले लेता हूं, ठीक। ओके, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलो। ये है हमारा ईयर वाला पोर्शन, सब लोग मेरे साथ बनाते चलना बच्चों, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये है ना हमारे ईयर का बेसिक पोर्शन, ठीक है। तो जो ईयर का बेसिक पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर हम लोग आगे की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो हमारा बाहर वाला पोर्शन है, ये एक्सटर्नल ईयर है, ये जो है हमारा वो मिडिल पोर्शन है, और फिर उसके आगे हमारा इंटरनल पोर्शन होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको पहले इरेज करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग दोबारा से बनाएंगे, ठीक है, ये, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो बाहर वाला पोर्शन मैंने बनाया है ना, ये जो बाहर वाला पोर्शन है, इसको आप लोग क्या बोलते हो? इसको आप लोग बोलते हो पिना। क्या बोलते हो बच्चों? इसको आप लोग बोलते हो पिना, ठीक है। अब पिना क्या करता है? पिना इज हेल्पफुल इन, या पिना इज यूजफुल इन कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। जो भी आपके साउंड वेव्स आ रही हैं उसकी साउंड को कलेक्ट करने के लिए पिना का यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज used
in collection of sound waves. It is used in collection of sound waves. अब हम लोग आगे की बात कर ले तो इसके अंदर पिना के अंदर हम लोग के पास एक और मसल प्रेजेंट होती है जिस मसल को हम लोग कहते हैं ऑरिक्यूलर मसल. क्या कहते हैं बच्चा? इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिक्यूलर मसल. तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले जाकर के ऑरिक्यूलर मसल को मेंशन करेंगे. ऑरिक्यूलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं. अच्छा, जो भी बच्चों ने क्लास 12th में बायोलॉजी पढ़ा है, थोड़ा बहुत सेंसस के बारे में पढ़ा है, तो आप मेरे को बताओ कि ऑरिकुलर मसल का इंपॉर्टेंस क्या होता है. ऑरिकुलर मसल का इंपॉर्टेंस बताओगे या सिग्निफिकेंस बताओगे मेरे को? तो बच्चों अगर आप जानते हो इस चीज को तो आपको पता होगा दैट ऑरिकुलर मसल्स आर वेस्टिजियल इन नेचर. कैसी होती है बच्चों? ऑरिकुलर मसल्स आर वेस्टिजियल इन नेचर. हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बिल्कुल इस चीज को लिख लेंगे दैट ऑरिकुलर मसल्स आर वेस्टिजियल इन नेचर. Auricular muscles are vestigial in nature. ठीक है, तो आई होप सो आपको पिना वाला पोर्शन पूरा क्लियर हो गया होगा. पिना वाला पूरा पोर्शन क्लियर हो गया होगा. अब यहां से हम लोग थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं. जैसे गिरगिट अपना कलर नहीं बदलता है, वैसे हम लोग बोर्ड का कलर बदल लेंगे. ठीक है, अब बोर्ड का कलर हमने बदल लिया और फिर यहां पर जो है ना हम मेम्ब्रेन्स बनाना स्टार्ट करेंगे. यहां पर हम मेम्ब्रेन्स बना रहे हैं. ठीक है, ओके. देखो सुमित सर की ड्राइंग ना है तो बहुत खराब. ठीक है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता. देखो बच्चा, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. मेरी ड्राइंग है खराब. ठीक है, तो जिसकी ड्राइंग अच्छी हो वो अपनी अपनी ड्राइंग बनाते रहना और साथ ही साथ जो है स्क्रीनशॉट लेकर के इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा देना. ठीक है, साथ में मेरे को मेंशन करना भी मत भूलना. ठीक है, अच्छा. अब हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे? ईयर ड्रम्स बनाएंगे. क्या बनाएंगे बच्चा? यहाँ पर हम लोग बनाएंगे ईयर ड्रम्स. ठीक है जी, सॉरी. ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेते हैं. ओके, ओके, डन. ठीक, ये हमने बना ली. मेरे साथ डायग्राम बनाते चलो बच्चा. एक बार डायग्राम पूरा बन जाएगा, डायग्राम बनने के बाद मैं एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें. ठीक है, परेशान मत होना. हम्म, गलत हो गया. एक मिनट. ठीक है बच्चे, दिवाली आ गई, पटाखे वटाखे जलाए किसी ने कि नहीं जलाए? अब तुम बोलोगे सर हम पटाखे खरीदने ही नहीं गए. क्यों नहीं गए बच्चों पटाखे खरीदने? ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग मेम्ब्रेन बना लेते हैं बच्चों. बनाते चलो मेरे साथ, मैं आपको जो है लेक्चर के बाद पूरा बताऊंगा ना. सीधे मैंने मेम्ब्रेन ही बना दी. ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन है एक तरीके की. ओके, ओके. नहीं, ब्लैक नहीं समझ में आएगा, येलो कर देते हैं. ठीक, 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 ये हो गया. ठीक, ओके. डन डना डन डन, डन डना डन डन. ठीक, ये हो गया. ओके. बच्चों कैसा लग रहा है डायग्राम? है ना? अच्छा, चलो अब आ जाओ.
तो सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे बात को कि ये हमारा ईयर का पोर्शन है, ये हमारा एक्सटर्नल पोर्शन है, ये हमारा मिडिल पोर्शन है और ये हमारा इंटरनल पोर्शन है, ये आगे वाला हमारा इंटरनल पोर्शन है। ठीक है, मैं बता देता हूं कौन सा पोर्शन है। ये एक्सटर्नल पोर्शन हो गया आपका, ये क्या हो, कौन सा पोर्शन हो गया, ये एक्सटर्नल ईयर वाला पोर्शन हो गया। ये कौन सा हो गया, ये वाला आपका जो होता है, ये वाला आपका मिडिल ईयर वाला पोर्शन हो गया, ये वाला आपका मिडिल ईयर वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, और ये जो है ये आपका ये इंटरनल ईयर वाला पोर्शन है। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम लोग आगे समझते हैं कि बॉस देखो पिना है, पिना ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ये जो बड़े बड़े कान है ना, ये जो बड़े बड़े कान है, ये क्या करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये जो है कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि ऑरिकुलर मसल क्या होती है, तो ऑरिकुलर मसल इज वेस्टिजियल इन नेचर। क्या होती है, वेस्टिजियल इन नेचर। वेस्टिजियल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि ऑरिकुलर मसल एक ऐसी टाइप की मसल है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, इन केसेस में कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर नहीं, मैं तो कंट्रोल कर सकता हूं, मैं तो अपने दोनों कान की मसल्स को हिला सकता हूं, मैं दिन भर यही काम करता रहता हूं। तो बच्चों ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अटैविज्म। क्या बोलते हैं बच्चा, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अटैविज्म। क्या बोलते हैं बच्चा, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अटैविज्म। अटैविज्म क्या होता है बच्चा, अटैविज्म होता है कि इन केस, लिख लो नीचे, इन केस when humans are capable, when humans are capable, एक मिनट, हाँ ओके, ह्यूमंस आर केपेबल, क्या है बच्चों, ह्यूमंस आर केपेबल टू मूव देयर पेना। ठीक है, इन केस व्हेन ह्यूमंस आर केपेबल टू मूव देयर पेना, टू मूव देयर पेना। ओके, ठीक है, ओके, तो ये हो गया बच्चों। अच्छा हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन है। अब ये वाला पोर्शन क्या होता है बच्चों, ये होती है हमारी ऑडिटरी कैनाल। क्या होती है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे, एक मिनट यार, इसकी थिकनेस कम करनी पड़ेगी हमें। डन, ठीक, अच्छा ऑडिटरी कैनाल की बात करेंगे। ओके, तो ये जो है हमारा, ये है हमारी ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ये हमारी हो गई ऑडिटरी कैनाल। अब ऑडिटरी कैनाल की बात कर ले अगर, तो ऑडिटरी कैनाल बेसिकली एक पैसेज की तरह काम करती है। ठीक है, अच्छा ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, लाइंड विद स्किन। ये क्या होती है, लाइंड विद स्किन। आई थिंक हमें थोड़ी सी थिकनेस और कम करनी चाहिए थी, पेन की 0.9 रखनी चाहिए थी। ओके, लाइंड विद स्किन। ठीक है, अब ये क्या करती है ना, ये सेरेमिनस ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कौन सी सेल को प्रोड्यूस करती है, कौन सी स्पेशल टाइप ऑफ सेल को रखती है, प्रोड्यूसेस, या इट कंसिस्ट ऑफ, विच कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, जिसको आप लोग बोलते हो सेरेमिनस ग्लैंड। क्या बोलते हो, जिसको आप लोग बोलते हो सेरेमिनस ग्लैंड्स। आई होप तो बच्चों आप लोग लिख रहे होगे साथ में। ठीक है, मैं आपको इसीलिए टाइम भी देता जा रहा हूं कि आप लोग साथ में लिखो। अच्छा, अब सेरेमिनस ग्लैंड क्या करती है, सेरेमिनस ग्लैंड बच्चों कराती है प्रोडक्शन ऑफ सेरोमिन। क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सेरोमिन, प्रोडक्शन ऑफ सेरोमिन। ठीक है, अब सेरोमिन क्या होता है, सेरोमिन को सेरोमिन लिख लो, चाहे लिख लो ईयर वैक्स। ईयर वैक्स क्या होता है बच्चों, एक ऑयली और ग्रीसी लाइक सब्सटेंस होता है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उसको ईयर में जा करके ईयर को डैमेज करने से बचाता है। ठीक है, कई बार आप लोग देखे होंगे कि कई सारे बच्चे लोग होते हैं जो कि जो है ना अपने कान को साफ कर रहे होते हैं, कान को साफ कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, ईयर वैक्स को रिमूव कर रहे होते हैं। बट इट इज प्रेफर्ड कि अगर आपको ईयर वैक्स रिमूवल करना हो तो आप सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास विजिट कर सकते हो, वो आपको ईयर ड्रॉप्स
प्रिस्क्राइब करके दे देंगे, जिसकी वजह से आप ईयर बैग्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हो, और नहीं तो फिर उसको आप लोग थ्रू प्रोसीजर के थ्रू भी टेक आउट कर सकते हो। तो बच्चों मैंने बता दिया कि ये जो मेम्ब्रेन होती है लाइंड होती है स्किन से लाइंड होने के बाद इसमें क्या प्रेजेंट होती है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग सेरेमिनस ग्लैंड्स बोलते हैं। और सेरेमिनस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन कराती है सेरेमिन का। सेरेमिन को हम लोग ईयर वैक्स भी बोलते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे चलने के बाद जो है ये हमारा ईयर ड्रम वाला पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है बच्चों, ईयर ड्रम वाला पोर्शन है, जिसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो है ना हमारा, ये थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका पहले, एक मिनट, इसको हम लोग दोबारा बना लेंगे, ठीक है, ओके। ये जो है ना, ये बच्चों ये क्या है हमारा, ये है हमारा ईयर ड्रम, धम 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 धम, ठीक है, ये है हमारा ईयर ड्रम। अब ईयर ड्रम को हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम को हम लोग बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कमेंट सेक्शन रुकना नहीं चाहिए आप लोग का, ठीक है। लास्ट टाइम वीरेन और ये सब लोग मिलकर के मेरी शादी करा रहे थे, ये गधे सुधरेंगे नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं यार, शादी अभी तो फिलहाल पता नहीं क्या है, अभी फिलहाल हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। वापस आ जाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, ये हमारा कौन सा पोर्शन है, ये हमारा है ईयर ड्रम वाला पोर्शन। ये हमारा है ईयर ड्रम वाला पोर्शन। अब ईयर ड्रम वाला पोर्शन क्या है, ईयर ड्रम वाले पोर्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं बच्चा, ईयर ड्रम वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ईयर ड्रम हो गई, या फिर इसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब इसका फंक्शन क्या होता है, आप इसको लिख लो, इसको बना लो, फिर मैं बताता हूं इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है ना, अब जैसे भी कोई भी आवाज आई तो आवाज किसके फॉर्म में आएगी, वाइब्रेशन के फॉर्म में आएगी। तो वो वाइब्रेशन जनरेट कहां से होती है, ठीक है, वो वाइब्रेशन जनरेट होती है यहीं पर, ठीक है, वो वाइब्रेशन जनरेट होगी यहीं पे। सो द मेन फंक्शन इज टू जनरेट द वाइब्रेशंस। इसको हम लोग लिख लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी थोड़ी सी थिकनेस कम करो यार, 0.9, हाँ 1, ठीक है, ठीक है, डन डन डन। द मेन function the main function is to generate the main function is to generate vibrations। क्या होता है बच्चा, the main function is to generate वाइब्रेशंस। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने स्टार्ट किया था पिना से, पिना का जो हमने फंक्शन बताया था वो क्या बताया था, कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। उसके बाद फिर हम नीचे ऑरिकुलर मसल पे आए, जिसके बारे में हमने बताया वेस्टिजियल इन नेचर होती है। वेस्टिजियल इन नेचर होने का मतलब है इसका आप पिना, वेस्टिजियल होने के कारण आप पिना को खुद कंट्रोल करके मूव नहीं कर सकते। जैसे आपका मन किया आपने हाथ मूवमेंट कर लिया, आपका मन किया आपने सिर मूवमेंट कर लिया, आपका मन किया आपने पैर मूवमेंट कर लिया, या आप इस तरीके से मूवमेंट कर लेते हैं। बट पिना एक ऐसा पोर्शन है जो कि वेस्टिजियल इन नेचर, जिसको आप मूव नहीं करा सकते। इन केस जो लोग कंट्रोल कर सकते हैं उस कंडीशन को कहते हैं एटाविज्म, जिसको मैंने बताया है एटाविज्म इन केस व्हेन ह्यूमंस आर कैपेबल टू मूव देयर पिना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फिर हम लोग ऑडिटरी कैनाल में आते हैं। ऑडिटरी कैनाल किससे लाइंड होती है, स्किन से लाइंड होती है। अब स्किन से लाइंड होने के बाद कौन सी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स को रखती है, सेरुमिनस ग्लैंड्स को रखती है, CERU। मैं यहां पे दोबारा से लिख दे रहा हूं, CERUMINOUS, सेरुमिनस ग्लैंड्स। क्या होते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं सेरुमिनस ग्लैंड्स, ठीक है। अब सेरुमिनस ग्लैंड्स बोलो, चाहे भी सेरुमिनस ग्लैंड्स तो होती हैं, सेरुमिनस ग्लैंड्स जो होती हैं क्या करती हैं, प्रोडक्शन कराती हैं सेरुमिन का या ईयर वैक्स का। किसका प्रोडक्शन कराती है बच्चा, सेरुमिन का प्रोडक्शन कराती हैं या फिर ईयर वैक्स का प्रोडक्शन कराती हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने जो है पहले बताया था कि ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, हमने लिखा नहीं था इसके फंक्शन को, तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले कि ईयर वैक्स का फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन is to trap dust particles, is to trap dust particles, ठीक है, is to trap dust particles लिख लिया हमने। अच्छा, अब हम लोग आगे आते हैं।
ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये तीन चीजें क्या बना दी हैं आपने, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि ये तीन चीजें मैंने क्या बना दी हैं, ये हमने बनाया है ईयर ऑसिकल्स। क्या बनाया है बच्चा, ये हमने बनाया है ईयर ऑसिकल्स। अब ईयर ऑसिकल्स मतलब ये ईयर की जो होती है, ये पूरे ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है, ठीक है। ईयर ऑसिकल की बात कर लेते हैं, तो ईयर ऑसिकल क्या को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। किस में डिवाइड किया गया है, मेलस, इनकस और स्टेपीज। हम लोग इसको लिख लेंगे, कलर थोड़ा सा बदलेंगे और जल्दी जल्दी लिख लेंगे, ठीक है। रेड कलर ले आओ भैया, ठीक है। यहां पर लिखो मेलस, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। अब अगर इनके शेप की बात करें ना बच्चा, तो इनके शेप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका शेप कैसा होता है, मेलस का शेप होता है हैमर शेप्ड का होता है। मेलस के शेप का होता है बच्चा, मेलस होता है हैमर शेप्ड का, मेलस होता है हैमर शेप्ड का। इंकस होती है एनविल शेप्ड की, ANVIL, ठीक है। और स्टेपीज होती है आपकी, स्टेपीज आपकी किस शेप की होती है, स्टिरअप शेप की होती है। किसकी शेप की होती है, स्टिरअप शेप की होती है, ठीक है, स्टिरअप शेप की होती है, ठीक है। आई होप सो आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। अच्छा, अब आप लोगों ने नोटिस किया कि बहुत सर ये तो आपने बता दिया ईयर ड्रम होता है, ये जो आपने बताया ये साइड में ये क्या बने होते हैं, ये क्या बने होते हैं, ये क्या बने होते हैं। अब जैसे कि मान लो मेरा एक स्टूडेंट है हर्षित भाटिया करके, ठीक है, हर्षित भाटिया करके मेरा एक स्टूडेंट है। अब हर्षित भाटिया ने क्या बोला, उसको जो है कान में हुआ दर्द, तो उसने बोला यार चलो हम खुद से कान साफ कर लेते हैं। उसने क्या किया, ईयरबड्स लिए और शुरू हो गया कान को साफ करना। अब उसमें क्या हुआ, वो यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा और सीधे कर दिया ब्रेक, ठीक है। अब अगर मान लो ये प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा तो ईयर ड्रम डायरेक्टली जो होता है परफ्यूज कर जाएगा या परफोरेट कर जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा। तो बहुत ह्यूमन फिजियोलॉजी इस तरीके से डिजाइन होती है ना कि हर चीज की प्रोटेक्शन के लिए चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, ये एक तरीके से ईयर ड्रम की प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ईयर ड्रम की प्रोटेक्शन का काम कैसे करेगा, ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ये बाहर जो होता है ना, ये इस तरीके से, जैसे ये जो पोर्शन है ना हमारा, ये हमारा पोर्शन जो होता है, मैं बता रहा हूं, वेट अ मिनट, वेट फॉर अ व्हाइल, ओके, ये टेंटन है, ओके 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 ओके, ठीक, ये जो हमारा पोर्शन है ना, ये, ठीक है, ये किससे प्रोटेक्टेड होता है, स्किन से प्रोटेक्टेड होता है। किससे प्रोटेक्टेड होता है, स्किन से प्रोटेक्टेड होता है। और ये जो इंटरनल पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये इंटरनल पोर्शन किससे प्रोटेक्टेड होता है बच्चों, ये प्रोटेक्टेड होता है वैक्स से। किससे प्रोटेक्टेड होता है बच्चों, वैक्स से। तो सबसे पहले इस बात को लिख लेंगे दैट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन is externally is externally protected by is externally protected by is externally protected by skin, ठीक है, is externally protected by skin, ठीक है। whereas internally protected by whereas internally protected by internally protected by internally protected by mucus। किससे प्रोटेक्टेड होता है बच्चों, इंटरनली म्यूकस से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। अच्छा चलो, इतनी तो काम की बात हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा हमारा ये पोर्शन जो है थोड़ा सा भरा हुआ लग रहा है, बट लेट मी अंडरस्टैंड इट, ओके। आई होप सो आपने ये वाला पोर्शन पूरा लिख लिया होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, थोड़ी सी जगह बना रहा हूं, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग थोड़ी सा इसको इरेज करेंगे, ओके, ओके, ये ठीक, ये वाला पोर्शन आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अभी ले सकते हो इसको, ठीक है। आई होप सो आपने इतना ले लिया होगा, इतना हमने इरेज कर दिया, ठीक है। अच्छा, इरेज करने के बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है ना हमारा मिडिल ईयर वाला पोर्शन, मिडिल ईयर वाले पोर्शन को, ठीक है,
ये जो हमारा मिडिल ईयर वाला पोर्शन था, ठीक है, जिसमें ये मिस वाली मसल थी, मिस माने मेलस, इंकस और स्टेपीज बच्चों, ठीक है। अच्छा, मिडिल ईयर वाली बात कर लेते हैं। मिडिल ईयर में क्या प्रेजेंट होती है? यूस्टेशियन ट्यूब। क्या प्रेजेंट होती है? यूस्टेशियन ट्यूब। लिख लेंगे इसको भी हम लोग, ठीक, ओके। यूस्टेशियन यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब। अब यूस्टेशियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। अब यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या होता है ना, ये प्रोवाइड करती है ईयर और फेरिंग्स के बीच का कनेक्शन। क्या होता है बच्चों? ईयर्स और फेरिंग्स के बीच का कनेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, कनेक्शन कनेक्शन बिटवीन ईयर एंड फेरिंग्स, कनेक्शन बिटवीन ईयर एंड फेरिंग्स, ठीक है। क्या होता है बच्चों? कनेक्शन बिटवीन ईयर्स एंड फेरिंग्स, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं, तो फिर ये क्या करता है ना, ये प्रेशर को भी बैलेंस करता है, इक्वलाइजेस प्रेशर ऑन बोथ साइड्स। बॉस, ये एक्सटर्नल वाला पोर्शन है, ये इंटरनल वाला पोर्शन है, तो फिर ये क्या करेगा ना, ये प्रेशर भी बैलेंस करेगा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, लिख लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बना करके लिख लोगे। बॉस देखो, मेरे पास तो बोर्ड है, मेरे पास लिमिटेड बोर्ड है, मेरे को इतने ही बोर्ड में सब बनाना है। आपके पास कॉपी है, आप लोग सेपरेट सारी चीजें लिखोगे, ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब की बात करते हैं, तो यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है कनेक्शन प्रोवाइड करता है ईयर्स और फेरिंग्स में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो क्या बोलता है कि इट इक्वलाइजेस प्रेशर ऑन बोथ साइड्स। क्या होता है? इक्वलाइजेस pressure on both side, equalizes pressure on both sides, ठीक है। ये हो गया आपका यूस्टेशियन ट्यूब वाला पोर्शन, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका यूस्टेशियन ट्यूब वाला पोर्शन। अब आप बोलोगे कि सर इंटरनल ईयर, तो ये है हमारा इंटरनल ईयर। अब हम लोग इंटरनल ईयर के लिए क्या करेंगे बच्चों? नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो बच्चों इतना बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी बना लो। बहुत ज्यादा गर्मी है बच्चों, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, ओके। एक्चुअली यार, ये जो है लास्ट संडे को ही क्लास हो गई होती है, अगर जो है सामने कैमरा खराब नहीं हुआ होता तो। बट कोई बात नहीं यार, होता रहता है सारी चीजें, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ गए। अब नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालोगे आप लोग, इनर ईयर। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे इनर ईयर, हेडिंग डाल लो इनर ईयर। हेडिंग डाल लिया आपने? एक मिनट, इनर ईयर, ठीक है। अच्छा, इनर ईयर आपने हेडिंग डाल लिया, अब इनर ईयर को बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, चुपचाप बनाते चले चलना है, ठीक है। इसकी थिकनेस बढ़ाई है क्या किसी ने? हाँ, एक्चुअली एक्चुअली बढ़ाई है यार, इतनी भी कम नहीं कर देनी है। डन डन डन, ओके। इधर क्या? डन, ओके ओके ओके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो मेरे साथ बनाते हुए चलना। ये नहीं कि सुमित सर इधर बना रहे हैं और उधर से आप लोग गायब हो गए। ना 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 बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। वीरेंद्र मौर्य, वीरेंद्र मौर्य, क्या चल रहा है बच्चा? ओके, ये आपका इनर ईयर का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये आपका इनर ईयर का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये बनता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो है पोर्शन वो कब बन चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाना साथ में बनाते रहिएगा, ठीक है, ठीक ठीक। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ये थोड़ा सा पोर्शन जो है ये आउट ऑफ द बॉक्स चला गया, ओके।
दोबारा से बना लेते हैं। हाँ, ये वाला पोर्शन अब ठीक आया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग आगे चलेंगे ना, तो आगे चलने के बाद इसको हम लोग इस तरीके से भी बना लेंगे, ये ऐसे, ठीक। ये बना लिया हम लोगों ने इनर ईयर। अब ये इनर ईयर का जो है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर बन करके हमारे पास तैयार है। इनर ईयर का हम लोग का पास बेसिक स्ट्रक्चर बन करके तैयार है, ठीक है। अब हम लोग इसकी इनर मेम्ब्रेन बनाएंगे। अब हम लोग इसकी इनर मेम्ब्रेन बनाएंगे। अब अगर लड़कियों की बात करूं ना, तो लड़कियों की आदत होती है यार बहुत ज्यादा सजा करके लिखने की, बॉस हम लड़कों की तो नहीं होती है। तो लड़कियां क्या करेंगी ना, कलर पेन पेंसिल्स लेकर के बैठ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसको मेंशन करना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आपको पता चलेगा ना कि सारा टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हो? इसको आप लोग बोलते हो सेमी ऑरिकुलर कैनाल। क्या बोलते हो इसको आप लोग? सेमी, सॉरी ऑरिकुलर मैंने गलती से बोल दिया, सेमी सर्कुलर कैनाल। अब ये जो है ना, ये तीनों ये आपस में पैरेलली अरेंज होती हैं, ये आपस में पैरेलली अरेंज होती हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलो लिख देना है इसको, इस चीज को, ठीक है। तो ये क्या होती है बच्चों? सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। अच्छा, ये सेमी सर्कुलर कैनाल हो गई। अब सेमी सर्कुलर कैनाल होने के बाद फिर जब हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे वाला ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हो? इसको हम लोग बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम लोग बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ। एक काइंड ऑफ अ मेम्ब्रेन होती है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे बोनी लेबिरिंथ, ठीक है, बोनी लेबिरिंथ, ठीक है। और ये जो इनर वाली होती है हमारी लेयर, इनर वाली लेयर होती है हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इनर वाली जो होती है हमारी, उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है। बाहर वाली जो होती है वो बोनी लेबिरिंथ होती है, अंदर वाली जो होती है वो होती है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अच्छा, अब ये जो आपको इनर ईयर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इसमें दो पार्ट है, ठीक है। ये जो है ये ऊपर वाला पोर्शन है, और ये जो है ये नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले पोर्शन को और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले पोर्शन को बच्चा बोलते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं यूट्रिकुलाई। क्या बोलते हैं बच्चों? ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं यूट्रिक्यूलाई, और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं बच्चा, वो नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं सेक्यूल। क्या बोलते हैं बालक? सेक्यूल बोलते हैं। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे, इन दोनों के पोर्शन को जब मिला देंगे, तो हमारे पास एक नया पोर्शन बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओटोलेथ। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम लोग बोलते हैं ओटोलेथ। टाइम वेस्ट मत करना और इस चीज को लिख लेना, ठीक है। यूट्रिकुलाई और सेक्यूल, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ओटोलेथ इज इक्वल्स टू, ओटोलेथ इज इक्वल्स टू, ओटोलिथ इज इक्वल्स टू यूट्रिकुलाई प्लस सेक्यूल, यूट्रिकुलाई प्लस प्लस सेक्यूल, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये देखो ये हो गया। अच्छा, अब ये जो होता है ना, ये हमारा पूरा फ्लूइड से भरा होता है। किस फ्लूइड से भरा होता है मैं आपको बताऊंगा। ये भरा होता है पेरीलिम्फ से और एंडोलिम्फ से। किससे भरा होता है बच्चों? ये भरा होता है आपका पेरीलिम्फ से और एंडोलिम्फ से, ठीक है। तो बच्चों हम लोग फ्लूइड बना लेंगे, और फ्लूइड बनाने के बाद ये जान लेंगे कहां पर पेरीलिम्फ होता है और कहां पर एंडोलिम्फ होता है। अब एंडोलिम्फ जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एंडो माने अंदर, तो एंडोलिम्फ कहां प्रेजेंट होगा? यूट्रिकुलाई और सेक्यूल के इंटरनल पोर्शन में प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में प्रेजेंट होगा। जबकि बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में प्रेजेंट होगा पेरीलिम्फ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लूइड बनाना स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। येलो कलर से हमने मार्क कर लिया है, और ये क्या होता है? यहाँ पे हमारा फ्लूइड होता है, ठीक है। ओके 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 ओके। ये क्या है? ये हमारा पेरीलिम्फ हो गया, ठीक है। ये हमारा पेरीलिम्फ हो गया, ये हमारा पेरीलिम्फ हो गया। अब पेरीलिम्फ हो गया,
अब पेरिलिम्फ हो जाने के बाद ये यहाँ पर एक इंटरनल तरीके से यहाँ पर अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोलिम्फ। क्या बोलते हैं बच्चा? उसको हम लोग बोलते हैं एंडोलिम्फ। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और एंडोलिम्फ बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंडोलिम्फ, ये क्या प्रेजेंट होता है? इसको हम लोग बोलते हैं एंडोलिम्फ। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं एंडोलिम्फ। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको लगेगा सर ये सेमी सर्कुलर कैनाल वाला पोर्शन हो गया, बोनी लेबरिंथ हो गया, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ हो गया, ठीक है, पेरिलिम्फ हो गया। अच्छा यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो ये वाला पोर्शन भी जो है ना, ये पोर्शन भी बोनी लेबरिंथ का ही है, बोनी लेबिरिंथ का ही है। ठीक है, मतलब अब मैंने इधर फ्लूइड बनाया है जस्ट बिकॉज कि आपको समझ में आए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये फ्लूइड यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, ये फ्लूइड यहां पर भी प्रेजेंट होगा एज इट इज। ठीक है, ये यहां पर भी प्रेजेंट होगा। तो ये बोनी लेबिरिंथ था, ये आपका था मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। क्या था? ये था आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ वही सेम चीज है। ठीक है, जो इधर मैंने लिखा है वो सेम चीज इधर लिख रहा हूं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने बात की एंडोलिम्फ की, तो एंडोलिम्फ मैंने इतने ही पोर्शन बनाया, बट ये एंडोलिम्फ पूरे में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एंडोलिम्फ जो होता है ये पूरे में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये यहां पर भी प्रेजेंट होगा, ये यहां पर भी प्रेजेंट होगा, यहां पर भी प्रेजेंट होगा, हर जगह प्रेजेंट होगा। अंदर जो है यूट्रिकुलाई और सैक्यूल के इंटरनल पोर्शन में हर जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूट्रिकुलाई और सैक्यूल, बच्चों मैंने क्या बताया था? यूट्रिकुलाई और सैक्यूल मिलकर के बनाते हैं आपके ओटोलिथ। और जो है सबसे पहले अगर हम लोग ओटोलिथ की बात कर लेते हैं, तो यूट्रिकुलाई और सैक्यूल के डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होता है? एंडोलिम्फ होता है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच में कौन सा फ्लूइड होता है, तो वहां पर होता है बच्चों पेरिलिम्फ। अब आप बोलोगे सर इतना पोर्शन तो बता दिया, सर ये तो बताया ही नहीं। तो बच्चों 2 मिनट रुको, सुमित सर बिल्कुल बता रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन क्या है हमारा? ये वाला पोर्शन हमारा है कॉक्लिया का। इस पोर्शन को आप लोग कहते हो कॉक्लिया। क्या कहते हो बच्चों? कॉक्लिया का पोर्शन कहते हो। अब कॉक्लिया का पोर्शन क्या होता है ना, इसमें कितनी कॉइलिंग होती है? ये जो मैंने कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, अब ये मैंने कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, इसमें बोनी लेब्रिंथ वाला भी है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ वाला भी है। तो मेरा पॉइंट यहां पर ये है बच्चा कि ये जो मैंने कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाया है कॉक्लिया का, इसमें कितने कॉइलिंग्स होती हैं? कॉक्लिया में होती हैं 2 होल 3/4 कॉइल्स। कितनी कॉइल्स होती हैं? 2 होल 3/4 कॉइल्स। ठीक है, कितनी कॉइल्स होती हैं बच्चों? ये होती हैं हमारी 2 होल 3/4 कॉइल्स। ठीक है, ओके 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 ओके, चलो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक सेपरेट स्ट्रक्चर, अब मान लो मैं क्या करूं, मैं इसको काट दूं, मैं इसको पूरे पोर्शन को, ये जो फोल्डेड लाइक पोर्शन है, मैं इसको काट दूं और मैं इसको सीधा कर दूं। ये तो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर था ना, अब मैं क्या करूं, मैं इसको काट दूं और मैं काट करके इसको सीधा कर दूं, इसका एक सेक्शन आपको दिखा दूं। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग इस तरीके का जो है एरो बनाएंगे और इसको मैग्नीफाई करके अगले स्लाइड पर देखेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। पुरानी वाली स्लाइड पर का स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो प्लीज ले ले। पुरानी वाली स्लाइड का किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो उसको उसका स्क्रीनशॉट ले ले। वो बच्चों मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, फिर मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर का। अब हम लोग जो है इसका हम लोग सेक्शनल व्यू करने जा रहे हैं, सेक्शनल व्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें बच्चों? चलो आ जाओ मेरे साथ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, टाइम नहीं है किसी के पास। ओके, ये भी हो गया। ओके, लेट मी अरेंज द कलर्स फर्स्ट। ओके, डन। येलो ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम येलो को चेंज कर लेंगे। ओके, डन। ओके, स्टार्ट करें? चलो 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 चलो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको ग्रीन कर लो। ओके,
स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक ठीक। ठीक, ये बन गया हमारा। अब जब बन गया हमारा, तो अब इसको हम लोग कलर कर लेते हैं। चलो कलर कर लो जल्दी। हम लोग इसका जो है थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि बच्चे इतना टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कलर होगा। चलो चलो चलो। इसको थोड़ा सा हम लोग जो है, इसको हम लोग थोड़ी सी और थिकनेस बढ़ा देंगे। एक बार में ही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर जो है हमारा ओवल शेप का पोर्शन है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा सर्कुलर बना दिया है, बट एक्चुअली में ये ओवल शेप का पोर्शन होगा। और नीचे क्या होगा, ये राउंड शेप का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ये जो है स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, अब हम लोग इसको डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे साथ, बनाते रहना मेरे साथ स्ट्रक्चर बच्चों। पेन रुकना नहीं चाहिए, लाइव चैट रुक जाएगी 2 मिनट के लिए, मैं चलो समझूंगा, लेकिन जो है आपका वो नहीं रुकना चाहिए। क्या नहीं रुकना चाहिए बच्चों? आपका स्केच, आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। बेसिकली ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये जो है ऊपर वाला हमारा थोड़ा सा ओवल पोर्शन का है, और ये थोड़ा सा सर्कुलर पोर्शन का है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला मेम्ब्रेन है ना, हमारी जो ये वाली मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं स्केला टिम्पैनी। स्केला टिम्पैनी क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम लोग बोलते हैं स्केला टिम्पैनी। ठीक है, बीच वाली देखो, ये भी स्केला है, ये वाला भी मीडियम स्केला है, ये वाला भी मीडियम स्केला है, बट स्केला कौन सा वाला है जो सबसे पहले हमने बताया? ये है हमारा स्केला टिम्पैनी, ये है हमारा स्केला वेस्टिब्यूल। क्या है हमारा? स्केला वेस्टिब्यूल, सॉरी वेस्टिब्यूल नहीं होगा, वेस्टिब्यूलाई होगा। ठीक है, स्केला टिम्पैनी, स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला वेस्टिब्यूलाए, स्केला टिम्पैनी, स्केला वेस्टिब्यूलाए, और स्केला मीडिया, और स्केला मीडिया। ठीक है, ओके, सबसे पहले है स्केला टिम्पैनी, फिर है स्केला वेस्टिब्यूलाई, फिर है स्केला मीडिया। अब हम लोग क्या बताएंगे? अब हम लोग जो है सबसे पहले जान लेंगे कि ये जो हमारा ओवल शेप का है और ये जो हमारा सर्कुलर शेप का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवालिस। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम लोग बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवालिस। इसको हम लोग बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवालिस। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं फेनेस्ट्रा रोटुंडा। फेनेस्ट्रा रोटुंडा। ठीक है, सबसे पहले ये राउंड शेप का होता है, राउंड शेप का होता है। ठीक है, राउंड शेप का होता है, ये हमारा ओवल शेप का होता है। इतना आप लोग सबसे पहले लिख लो। क्या है यार, ये थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया। ओके ओके, ये होता है हमारा ओवल शेप का। ठीक है, अच्छा क्या हो गया? हमारा ओवल शेप का हो गया। अब ओवल शेप की बात कर लेते हैं। हमारा फेनेस्ट्रा ओवालिस हमारा ओवल शेप का हो गया, फेनेस्ट्रा रोटुंडा हमारा राउंड शेप का हो गया है।
अच्छा, अब हम लोग जो है काफी बच्चे बोलेंगे सर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो बच्चों मैं बता रहा हूं, फेनेस्ट्रा रोटुंडा का फंक्शन होता है नलिफिकेशन ऑफ साउंड। ठीक है, नलिफिकेशन ऑफ साउंड, नलिफिकेशन ऑफ साउंड। अब आप बोलोगे नलिफिकेशन ऑफ साउंड क्या होता है? बॉस देखो, आवाज की वाइब्रेशन तो काफी देर तक होती है ना। अब पता चले किसी ने ऐसे क्लैप किया तो अब उसकी वाइब्रेशन जो ज़ुन करके आ रही है, तो वो क्या करता है बेसिकली कि आपको सुनाई तो दे जाए, वाइब्रेशन आ जाए, वाइब्रेशंस गैदर हो जाए, वाइब्रेशन के सिग्नलिंग का रिस्पॉन्स आ जाए, और उसके बाद साउंड नलीफाई हो जाए। साउंड नलीफाई हो जाए, अब उसका काम क्या, वो काम कौन करता है? फेनेस्ट्रा रोटुंडा करता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे चलेंगे अगर, तो जो होता है हमारा जो बाहर वाला पोर्शन होता है, ये जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये वाला कौन सा पोर्शन होता है? ये होता है आपका बोनी लेब्रिंथ का। पीछे देखो, यहां पर मैंने बोनी लेब्रिंथ बनाया था और ये हमने बनाया था मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का। ठीक है, तो फिर जब हम लोगों ने बनाया पूरा उस तरीके से, तो ये इस तरीके से बन करके आया। बाहर वाला बोनी लेब्रिंथ है, अंदर वाला है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। क्या है बच्चा? अंदर वाला है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, तो फिर इसको लिखना स्टार्ट करो। ये क्या है हमारा? बोनी लेब्रिंथ। ये है हमारा बोनी लेब्रिंथ। और ये क्या है हमारा? ये है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ हो गया। अभी डायग्राम खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी तो डायग्राम बनना स्टार्ट हुआ है। तो तुम बोलोगे डायग्राम बनना स्टार्ट हुआ, आओ बेटा हम लोग बताते क्या होता है आगे। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर हम लोग जो है मेम्ब्रेन बना लेंगे। मेम्ब्रेन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करके हम लोग कौन सा ले आते हैं बच्चा? व्हाइट कलर ले आएंगे हम लोग, सफेद रंग से बनाएंगे। सफेद रंग से बनाएंगे हम लोग रीजनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बनाएंगे? रीजनर्स मेम्ब्रेन। ये बनाने लगे हम लोग रीजनर्स मेम्ब्रेन। रीजनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, रीजनल मेम्ब्रेन हो गई, उसके बाद फिर ये बेजिलार मेम्ब्रेन हो गई। बेजिलार मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, चलो, ठीक है, रीजनर्स मेम्ब्रेन, रीजनर्स मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है, ये हो गई रीजनर्स मेम्ब्रेन। और ये जो नीचे वाली है, ये कौन सी होती है बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं बेजिलार मेम्ब्रेन। क्या होती है बच्चों? ये होती है हमारी बेजिलार मेम्ब्रेन। ठीक है, हो गया। तो ऊपर वाली रीजनर्स मेम्ब्रेन हो गई, नीचे वाली बेजिलार मेम्ब्रेन हो गई। अब जो है मेरे को बताओ कि कहां पर पेरिलिम्फ होगा और कहां पर एंडोलिम्फ होगा। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। ठीक है, पीछे वाला डायग्राम देखो कि बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच में क्या था? पेरिलिम्फ था। और जो है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर क्या था? वो था हमारा एंडोलिम्फ। तो जो है यहां पर कहां पर पेरिलिम्फ होगा और कहां पर एंडोलिम्फ होगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले बिल्कुल सही कमेंट सेक्शन में आ रहा है, लाइव चैट में एकदम सही आ रहा है कि यहां पर जो है, यहां पर कि कहां पर बोनी लेब्रिंथ और इस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच में होगा हमारा, क्या होगा बच्चा? यहां पर होगा हमारा, क्या होगा? पेरीलिम्फ वाला पोर्शन। क्या होगा? यहां पर होगा हमारा पेरीलिम्फ वाला पोर्शन। ठीक है, ये क्या है? पेरीलिम्फ वाला पोर्शन है। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या होगा? अच्छा यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा एंडोलिम्फ वाला पोर्शन। एंडोलिम्फ वाला पोर्शन। ठीक है, समझ में आया आपको बात को कि जब हमने इस वाले सेक्शन को, जब हमने थोड़ा सा वो किया, क्या किया? मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। हाउ कुड आई फॉरगेट द नेम? इसको जब हमने मैग्नीफाई किया, जब हमने इसको मैग्नीफाई करके हम लोग जब डायग्राम लेकर के आए नरियर का, तो बेसिकली ये निकल करके आया। अब निकल करके आया कि बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच में होता है पेरिलिम्फ। और यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, ये इस तरीके से, ये क्या होता है? ये होता है आपका एंडोलिम्फ। ठीक है, एंडोलिम्फ। अब जो है थोड़ा सा आगे चलते हैं कि बॉस रीजनल मेम्ब्रेन हो गई, बेजिलार मेम्ब्रेन हो गई। अब बेजिलार मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? जिसको आप लोग क्या बोलते हो? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या होती है बच्चों? ये होती है हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, बट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बनाने से पहले हम लोग को कुछ डायग्राम्स, कुछ छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे कि बॉस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट
कहां पर होती है। ठीक है, ओके ओके, बनाना स्टार्ट करें। अच्छा, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ना बच्चों, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन हमने बनाई है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इसी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इसी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। ये हमने सेल्स बना ली, ऑर्गन ऑफ कोटाई, ये हमने बना लिया स्टीरोसीलिया। ठीक है, ये हमने बना ली सेल्स। ठीक है, ये हमने बना ली स्टीरोसीलिया, और इसके ऊपर हमने बना लिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या है, ये देखो, ये जो ग्रीन कलर से बन रहा है ना बच्चों, यही है हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों, यही है हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो गई। अच्छा, अब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन किसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है, तो इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलोगे, इसको आप लोग बोलोगे स्टीरोसीलिया। क्या बोलोगे बच्चों, इसको आप लोग बोलोगे स्टीरोसीलिया। स्टीरोसीलिया। ठीक है, स्टीरोसीलिया हो गया, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो गया, और ये क्या है, ये जो सेल्स है ना आपकी, ये जो आपकी सेल्स है, ये क्या है, ऑर्गन ऑफ कोटाई। क्या है बच्चों, ये है ऑर्गन ऑफ कोटाई। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, तो बच्चों क्या हो गया, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी हो गई, आपके ऑर्गन्स ऑफ कोटाई भी हो गया, और साथ ही साथ जो है ये हो गई आपकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप लोग बोलते हो स्टीरोसीलिया। क्या बोलते हो, स्टीरोसीलिया। ठीक है, और इसके साथ यहां पर बेसिकली क्या होगा, एक कॉक्लियर लाइक सेल प्रेजेंट होगी, जिसको हम लोग ऑडिटरी कॉक्लियर बोलेंगे, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से, इसको हम लोग बोलेंगे ऑडिटरी कॉक्लियर। एसी कर लो, इसको हम लोग बोलेंगे ऑडिटरी कॉक्लियर। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया, यहां पर एक छोटी सी चीज रह जाती है। ठीक है, यहां पर एक पोर्शन प्रेजेंट होता है, जिसको आप लोग इस तरीके से मार्क कर सकते हो। ये क्या होता है बेसिकली, इसको आप लोग बोलते हो हेलिकोट्रेमा। क्या बोलते हो बच्चों, इसको बोलते हो हेलिकोट्रेमा। ठीक है, तो बोल बच्चों, ये था आपका पूरा एनाटॉमी ऑफ एयर। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चों, अभी हम लोग अब अगले टॉपिक पर चलने जा रहे हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे, और आगे चलने के बाद, ठीक है, हेडिंग डालो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। मैं एकदम फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता दूंगा ना बच्चा, कि अगर फ्लो चार्ट देख लिया तो फिर कोई किताब, कोई नोट्स और देखने की जरूरत नहीं है। मेरा डायग्राम बना दो, नोट्स लिख करके चले आओ, मेरा ये फ्लो चार्ट बना दो, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है, चलो 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 चलो। ठीक है, अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग स्टार्ट होता है पिना से। किससे स्टार्ट होता है, पिना से स्टार्ट होता है। ठीक है, पिना से स्टार्ट होता है, तो पिना क्या करता है, सबसे पहले हम लोग पिना लिख लेंगे। पिना क्या करता है, कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, क्या करता है, कलेक्शन कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, तो बॉस कलेक्ट हो गया। अब जो है कलेक्शन के बाद जो है किससे जाएगा, ऑडिटरी कैनाल से पास होगा। ठीक है, तो इसके बाद लिख लो देन पासेस थ्रू थ्रू ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, देन पासेस थ्रू ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, उसके बाद क्या करती हैं, साउंड वेव्स जो है वो वाइब्रेशंस बचाएंगी। साउंड वेव्स जो है वो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगी। तो यहां पर लिख लो आगे साउंड
waves sound waves generate साउंड वेव जनरेट्स, क्या जनरेट करेंगी? वाइब्रेशन जनरेट करेंगी, जनरेट वाइब्रेशंस, साउंड वेव जनरेट वाइब्रेशंस, ठीक है, क्या जनरेट करेंगी? वाइब्रेशंस को, वाइब्रेशन के बाद साउंड आपकी जो वॉइस है वो आगे बढ़ेगी एमआईएस में, एमआईएस बोले तो मेलस, इंकस और स्टेपीज में, मेलस, इनकस और स्टेपीज में। अब मेलस, इनकस और स्टेपीज में क्या होगा? एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड होगा, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड, ठीक है। अब एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड होने के बाद एम्पलीफिकेशन ऑफ धुम धुम धुम, है ना, साउंड एम्पलीफाई हो गई। एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड्स के बाद क्या होगा? ठीक है, अब ये क्या करेगी ना, स्टेपीज क्या करेगी? वाइब्रेट्स करेगी ओवल विंडो को, ठीक है। स्टेपीज, स्टेपीज जो है हमारी, ये जो स्टेपीज है, ये जो एस है, स्टेपीज वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेट करेगी ओवल विंडो को, ठीक है, वाइब्रेट्स ओवल विंडो। अब जब ओवल विंडो पे वाइब्रेशन जाएगा तो फिर क्या होगी? रिपल्स की जनरेशन होगी। क्या होगी बच्चों? रिपल्स की जनरेशन होगी, ठीक है। रिपल्स, रिपल्स आर, ripples are generated, ripples are generated in perilymph, in perilymph, ठीक है, ठीक है बच्चा। क्या होगा? पेरीलिम्फ वाले पोर्शन में मैं बता रहा हूं कहां पर था, ये जो पेरीलिम्फ वाला पोर्शन था ना, या फिर ये जो बाहर येलो कलर से आपको दिख रहा है ना, इसी पेरीलिम्फ वाले पोर्शन में क्या होगा? इसी पर जो है आपकी वाइब्रेशंस या रिपल की जनरेशन हो जाएगी। किसकी जनरेशन हो जाएगी बच्चा? रिपल की जनरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब रिपल की जनरेशन होगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रिपल की जनरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये जो बेजिलर मेम्ब्रेन हमने बनाई थी, ठीक है, ये जो हमने बेजिलर मेम्ब्रेन बनाई थी, ये बेजिलर मेम्ब्रेन क्या करेगी? ये बेजिलर मेम्ब्रेन करेगी, ये क्या करेगी? थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। क्या करेगी? थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। तो बेजिलर, बेजिलर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन moves upward, moves, moves upward, बेजिलर मेम्ब्रेन्स मूव्स अपवर्ड, ठीक है। अब जब ऊपर हो जाएगी तो फिर क्या होगा? जो स्टीरोसीलिया है, बॉस देखो, जब ये ऊपर उठा तो ये जो स्टीरोसीलिया है वो क्या किया? टेक्टोरियल प्लेट्स में जाकर के, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में जाकर के घुस गया, ठीक है। तो जब घुस गया तो फिर उसी चीज को हम लोग स्टेप में लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसे एरो बनाएंगे और लिख लेंगे दैट स्टीरोसीलिया एम्बेड्स इनटू, स्टीरोसीलिया embeds into, embeds into stereocilia, embeds into stereocilia, embeds into tectorial membrane, tectorial membrane, which leads to tectorial membrane, which leads to, which leads to generation of, generation of एक्शन पोटेंशियल। तो बच्चों जैसे ही एम्बेड किया वैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर गया। क्या कर गया बच्चा? सबसे पहले जैसे ही स्टीरोसीलिया जो है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जाकर के एम्बेड करेगा या लड़ेगा जाकर के, तो वैसे ही क्या होगा? वहां पर एक्शन पोटेंशियल का जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, ये जो हम लोगों ने ऑडिटरी नर्व बनाई थी, ये जो हम लोगों ने ऑडिटरी नर्व बनाई थी, ये सॉरी एन होगा, ऑडिटरी नर्व बनाई थी, ये ऑडिटरी नर्व क्या करेगी? सिग्नल ब्रेन तक लेकर के चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? ऑडिटरी नर्व ट्रांसफर सिग्नल्स टू मेम्ब्रेन, सॉरी मेम्ब्रेन। फिर क्या होता है? ऑडिटरी, ऑडिटरी नर्व ट्रांसफर सिग्नल टू ब्रेन,
ठीक है, एक बार फिर से हम लोग पूरा मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की बात करते हैं, सबसे पहले पिना से स्टार्ट करते हैं। पिना क्या किया, कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स को किया, साउंड वेव्स का कलेक्शन होने के बाद फिर ऑडिटरी कैनाल से पास करता है। ऑडिटरी कैनाल से पास करने के बाद फिर हम लोग क्या करता है, साउंड वेव्स जो है वाइब्रेशन जनरेट करते हैं। वाइब्रेशन जनरेट करने के बाद मिस में ट्रांसफर होता है, मिस में एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड होता है। साउंड का एम्पलीफिकेशन होने के बाद फिर क्या होता है, स्टेपिस जो है वो ओवल विंडो में वाइब्रेट करती है। उस वाइब्रेशन की वजह से रिपल का जनरेशन होता है। जैसे ही रिपल का जनरेशन हो गया वैसे ही बेसिलर मेम्ब्रेन अपवर्ड मूव करेगी। जैसे ही बेसिलर मेम्ब्रेन अपवर्ड मूव किया तो स्टीरोसीलिया जो पोर्शन था, जैसे ही बेसिलर मेम्ब्रेन ऊपर गई वैसे ही स्टीरोसीलिया वाला पोर्शन जो है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ जाकर के एम्बेड कर जाएगा। और जैसे ही टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाला पोर्शन एम्बेड कर गया वैसे ही क्या करेगा, ऑडिटरी नर्व एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होगा। एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन के बाद ही ऑडिटरी नर्व क्या करेगी, सिग्नल ट्रांसफर कर देगी, किसको, ब्रेन को। ठीक है, तो ये पूरा हमारा पोर्शन था हमारा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को। तो आपको अब लग रहा होगा कि क्लास खत्म हो गई। नहीं बच्चा, क्लास अभी खत्म नहीं हुई। हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, जिस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं, जिस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, जिस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ वेस्टिब्यूलर अपैरेटस। हेडिंग डालो बच्चा, बैलेंसिंग ऑफ वेस्टिजियल अपैरेटस। ठीक है, हेडिंग डालो, बैलेंसिंग ऑफ, बैलेंसिंग ऑफ, बैलेंसिंग ऑफ वेस्टिब्यूलर, वेस्टिब्यूलर apparatus, apparatus, बैलेंसिंग ऑफ वेस्टिब्यूलर apparatus। ठीक है, अच्छा, बैलेंसिंग की अगर हम लोग बात कर लेते तो हम लोग दो सेक्शन बना लेते हैं। एक हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल वाला बना लेते हैं और एक हम लोग ओटोलिथ वाला बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो, ओटोलिथ और सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, और इसके बाद आप लिखेंगे उधर ओटोलिथ, ओटोलिथ। समझ में आया बच्चा? लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ, वेट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में कि सेमी सर्कुलर कैनाल 90 डिग्री पर पैरेलली अरेंज्ड होती है। ठीक है, तो 90 डिग्री पर जब पैरेलली अरेंज होगी तो फिर वहां पर क्या होगा, हम लोग लिख लेंगे 3 कैनाल्स अरेंज्ड एट 90 डिग्री। 3 कार्ड्स अरेंज्ड, अरेंज्ड एट 90 डिग्री। ठीक है, कैसे कैसे जनरेट होगी, 90 डिग्री पर जनरेट होगी। अब ये इसका काम क्या है ना, डायनामिक बैलेंस का काम है इसका। ये डायनामिक्स को बैलेंस करती है, डायनामिक बैलेंस के लिए यूज होती है। इसके लिए यूज होती है बच्चा, डायनामिक बैलेंस के लिए यूज होती है। डायनामिक बैलेंस के साथ ही क्या होता है, इसकी इसकी जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी फंक्शनल यूनिट को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे एम्पुलारिस। अच्छा, फंक्शनल यूनिट जैसे कि नर्वस सिस्टम की होती है न्यूरॉन, किडनी की होती है नेफ्रॉन, वैसे ही सेमी सर्कुलर कैनाल की फंक्शनल यूनिट क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल की जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे एम्पुलारिस। यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे एम्पुलारिस, एम्पुलारिस। ठीक है, क्रिस्टे एम्पुलारिस। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसका अगर हम लोग रफ स्ट्रक्चर बना करके देख लेना तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। ये हो गया आपका, ध्यान से देखना, ये जो मैं पोर्शन बना रहा था ना, ये यहाँ वाला, उसी को मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया है, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया है यहाँ पर। ये देखो, ठीक, ये हो गया ये। अब यहां पर क्या होगा, ये यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट, वहां पर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, यहां पर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूप्यूला। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्यूला, क्यूप्यूला। ठीक है, CUPULA। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्यूला। अब क्यूप्यूला क्या होती है, जेलेटिनस इन नेचर होती है। क्या होती है बच्चा, जेलेटिनस इन नेचर होती है, जेलेटिनस इन
नेचर होती है। क्या होती है बच्चा? क्यूपुला जो होती है हमारी जिलेटिनस इन नेचर होती है। ठीक है, अब ओटोलिस की बात कर ले तो ओटोलिस में मैंने बताया था दो चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है यूट्रिकुलाई और फिर होता है सेक्यूल। ठीक है, दूसरा होता है आपका सेक्यूल वाला पोर्शन। अब जो होता है ओटोलिथ बना किससे होता है? मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है उस फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं मैक्यूला। फंक्शनल यूनिट जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा? मैक्यूला। मैक्यूला बोलते हैं। आई होप सो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, सबके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के इधर आ जाओ। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ वेस्टिब्यूलर अपैरेटस। और इसी के साथ हमारी आज की लाइव क्लास एंड होती है। बच्चों, आप सबको आप बिलीव करने के लिए, आप सबका मुझ पे फेथ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो है मैं प्रॉमिस करता हूं कि कोशिश करूंगा कि आगे से वीडियो डिले ना हो और लेक्चर्स टाइम पर अपलोड होते रहें। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आने वाला है वो हमारा एचएपी वाइंड अप सीरीज अब स्टार्ट जो हमारी एचएपी है वो वाइंड अप होने वाली है और उसके बाद हम फार्माकोलॉजी पर स्विच करेंगे। अब मैं कोशिश करूंगा कि दो सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली स्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी को साथ साथ लेकर के चलता रहूं। अल्टरनेटिवली हम लोग 2 लाइव क्लासेस कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग जो है हर संडे को 2-2 वीडियोस करके डालते चले जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए एज सुन एज पॉसिबल। अपने बैचमेट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को भी सजेस्ट कर सकते हो आप लोग, जो इनफैक्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, उनके बेस के लिए काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग है। इस चीजों में कुछ इंप्रूवमेंट होती है। प्लीज डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल Mr_Somanshi_2003 पर जाइए, वहां पर जो है अपने फीडबैक्स दीजिए और मैं आपके फीडबैक्स को सिंसियरली फॉलो करूंगा। कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे लेक्चर, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप तक के पास लेकर के आने का इन द इजी ऑरिकुलर फॉर्मेट। ठीक है, सो मैं सुमित प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। थैंक यू क्लास। ठीक है, थैंक यू।